जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो पहले लेक्चर में हम कुछ बातें बताए थे उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लिए जाए। जैसे पहला बात हमने क्या बताया था कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में कि x n से बिलोंग कर रहा है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, n x जो है कि i से बिलोंग कर रहा है तब क्या सॉल्यूशन होगा। वैसे ही देखिए इन सब में x i से और x r से बिलोंग कर रहा है तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखिए, जब क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया होता है तो उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो जब किसी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिए होते हैं तो हम लोग वहां पे ये मानते हैं कि x r से बिलोंग कर रहा है। और अगर मान लीजिए कंडीशन दे दिया तो फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं नहीं दिया तो r के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम असमीका को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पक्षांतर करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ये सब चीजें करना पड़ता है। तो असमीका के लिए हमने बताया था आपको कि अगर धनात्मक संख्या रहे चाहे ऋणात्मक संख्या रहे, आप इसको दोनों तरफ जोड़िए और चाहे दोनों तरफ से घटा दीजिए तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा करें या फिर दोनों तरफ भाग दें तब भी असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। लेकिन वहीं अगर वही ऋणात्मक संख्या हो जाए और ऋणात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा करें या भाग करें तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यही ऋणात्मक संख्या से गुणा और भाग करने पर ही एक केस ऐसा है जिसमें असमीका का चिन्ह नहीं बदलता, अन्यथा सभी में मतलब बदल जाता है और सभी में सेम रहता है। ठीक है ना। तो इस बात को हम लोगों को याद रखना है। इन्हीं सभी को याद रखते हुए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 24x लेस देन 100। अब देखिए भाई, हमको x के लिए हल करना है ना, तो यहाँ पे तो 24x है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 24 हटाना पड़ेगा। और 24 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 24 से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ 24 से भाग देने पर। अच्छा, यहाँ पे दो बातें और ध्यान में रखिए कि जब हम असमीका को हल करते हैं तो जो भी क्रियाएं करते हैं उसको लिखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे भाग करने की क्रिया कर रहे हैं, किससे भाग करने की क्रिया कर रहे हैं, 24 से। तो ये हमने पहला बात लिखी। दूसरा बात, अब हमको इनमें इन इक्वेशन के चिन्ह को भी ध्यान में रख करके चलना है कि हम जो 24 से भाग दे रहे हैं कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक होगा तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर यही ऋणात्मक होता तो असमीका का चिन्ह बदल जाता। तो इन दोनों बातों को याद रखना है हम लोगों को। यहाँ पे है 24 से, हमने 24 से भाग दिया तो 24 हो गया, लेस देन 100 और फिर यहाँ पर मिल जाएगा 24। अब यहाँ 24 से 24 कट गया, बचा यहाँ पे x। अब यहाँ पे ये देखिए 24 से 100 में आप भाग देंगे तो लगभग 4 दशमलव फिर 4 बचेगा, ऐसे करके आएगा, लगभग इतना लिख दिए। अब देखिए x लेस देन 4.1। अब ये तो अभी हमारा आंसर नहीं है, अब आंसर हमारा इस कंडीशन के हिसाब से आएगा। तो पहला कंडीशन में क्या कहा है कि x बिलोंग कर रहा है n से, यानी कि x जो है अब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लगाए इनफाइनाइट तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि अगर x r के अलावा किसी और से बिलोंग करेगा तो वहां पे जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन अगर वही x r से बिलोंग करेगा तो वहां पे हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे या तो छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे या तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो हमारा जो प्रश्न है उनमें इनइक्वालिटी कौन सा है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन वाला रहेगा तो वहां पे छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो वहां पे हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर r के अलावा किसी और से बिलोंग किया तो वहां पे जब भी सॉल्यूशन लिखना होगा तो वहां पे हम सीधे सीधे करली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.1 से छोटे जितनी भी नेचुरल नंबर हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या है उन सभी को लिखना है। देखिए अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते हैं तो सीधे पहले संख्या रेखा आप बना लीजिए। संख्या रेखा बनाने से यानी कि 4.1 इधर कहीं मान लीजिए ये 4.1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेस देन है, लेस देन मतलब बाएं तरफ, ग्रेटर देन मतलब दाएं तरफ। लेस मतलब बाएं, ग्रेटर मतलब दाएं।
ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका लेस की बात करेगा तो किधर देखना है, सीधे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। और जब भी ग्रेटर की बात करें, ठीक है ना, जब भी ग्रेटर की बात करें तो आपको किधर देखना है, राइट। तो यहाँ पे जरा देखिए लेस का चिन्ह है ना, किधर हमको देखना है, बाएं की तरफ देखना है। तो 4.1 इसके पहले कौन सा प्राकृतिक संख्या होगा, तो 4.1 से पहले क्या होगा, तो 4 होगा, फिर इससे पहले 3, फिर इससे पहले 2, फिर इससे पहले 1, इससे पहले अभी और भी होंगे, 0 भी होंगे, -1 भी होंगे, ऐसे डायरेक्ट करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। लेकिन हमको कौन से लिखने हैं, बस वही लिखने हैं जो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा, और वो भी कैसा होना चाहिए, 4.1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 4.1 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, देखिए 4 भी प्राकृतिक में आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है। बाकी की इधर जितनी भी वो सभी के सभी प्राकृतिक में नहीं आते हैं, केवल यहीं से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए 1 तक ही लेके हम आएंगे, तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, और चूंकि ये n से बिलोंग कर रहा है इसीलिए इसकी सोल्यूशन को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। और जब कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो वहां पे इक्वल टू का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये पहला बन गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब x बिलोंग करे, जब x बिलोंग करे i से, जब x i से बिलोंग, या i मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है ना। अब जब x i से बिलोंग कर रहा है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए हम लोग इसी को देखेंगे। अब 4.1 से छोटे जितनी भी इंटीजर्स हैं उन सभी को लेना है। तो देखिए ये 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, और इधर -2 -3 इधर कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, है ना। तो फाइनली माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, बस यहाँ तक आएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला था और ये दूसरा आंसर। बस अगर आपको समझ में आ जाता है वैसे ही तो आप वैसे ही लिख दीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो नंबर लाइन पे लिखिए, और नंबर लाइन पे लिखने के बाद तब सॉल्यूशन लिखिए, दोनों तरह से आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में है -12x ग्रेटर देन 30। अब ये क्वेश्चन है, हमको x के लिए हल करना है। तो x के लिए हल करना है, तो यहाँ पे तो -12x है, पहले हमको इससे भाग देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ -12 से भाग देने पे, जब दोनों तरफ -12 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा। पहली बात -12 से हमने भाग दे दिया दोनों तरफ, तो पहला स्टेप तो हमने कर दिया भाग देने का। और दूसरा स्टेप हमको इनइक्वालिटी देखना है, मतलब इनइक्वालिटी चीज क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे -12 से भाग दिया ना, तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर माइनस से आप गुणा करिए चाहे माइनस वाले से आप भाग दीजिए, दोनों स्थितियों में इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी ऐसे है ना, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस संख्या वाले संख्या से भाग देने पर अब इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ -12 से -12 कट गया, केवल x बचा, और यहाँ पे जब कट गया 12 से 1 काटेंगे, पहले तो 12 दूना 24, फिर दशमलव लग जाएगा, तो 6 12 25, यानी कि 2.5 आ गया। अब ये हमारा अभी आंसर नहीं आया, आंसर किसके हिसाब से लिखेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। तो अब देखिए पहला कंडीशन में क्या है कि x जो है n से बिलोंग कर रहा है, तो अब x जो है n से बिलोंग कर रहा था, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए -2.5 से छोटे जितनी भी होंगे वह सभी सॉल्यूशन में आएंगे। तो जरा देखिए उसमें क्या n आता है क्या, तो अगर हमको वैसे ही नहीं पता चल रहा है तो आराम से पहले नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए -2.5 मान लेते हैं कि -2.5 नहीं इधर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, लेस वाला। जब लेस वाला चिन्ह होगा तो किधर देखेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो -2.5 से पहले क्या रहा होगा, इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो -2 रहा होगा। सॉरी, जब इधर आएंगे बाएं तरफ तो इधर कितना होगा, -2.5 से इधर 3 होगा, -4 होगा,
फिर -5 होगा, फिर -6 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और इधर जाएंगे तो आपका -2.5 के इधर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, -2, इधर -1, फिर इधर 0, फिर 1, ऐसे डॉट डॉट करके प्लस का इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, ये तो रही पहली बात। अब हमको किधर का लेना है, तो -2.5 से जो छोटा हो और वो भी कैसा हो, प्राकृतिक संख्या हो, वही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए -2.5 से छोटे जितनी भी हैं वो सभी के सभी क्या आ रहे हैं, सभी नेगेटिव में आ रहे हैं, और नेगेटिव में वास्तविक संख्या होता ही नहीं, प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसके तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि इस कंडीशन में जब x n से बिलोंग करेगा तब कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए -2.5 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या आ रही हैं, नेगेटिव इंटीजर आ रही हैं, इसलिए और नेगेटिव इंटीजर प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि x i से बिलोंग कर रहा है, तो जब x i से बिलोंग करेगा तब देखा जाएगा इसका सॉल्यूशन संभव है कि नहीं। तो देखिए ये इंटीजर है, और इंटीजर में क्या आते हैं, ऋणात्मक वाले भी आते हैं, धनात्मक वाले भी आते हैं, और उसके साथ साथ उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो देखिए -2.5 से छोटे जितनी भी इंटीजर से उन सभी को लेना है। तो देखिए -2.5 से छोटे किधर है, -3, -4, -5, -6, ऐसे डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक आएगा, और ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, इसीलिए ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे कि x बराबर -इनफाइनाइट से -3, -2, -1, सॉरी -3 ही तक होंगे ना, तो ये ऐसे करते हैं, कुछ और बढ़ा लेते हैं, -6 कर लेते हैं, -5, -4 और -3। ठीक है, यानी कि -2.5 से छोटे जितनी भी इंटीजर्स हैं वो हमने लिख दिया, यही हमारा बन गया सॉल्यूशन। ठीक है ना, देखिए जब भी आपको सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम यही आपको राय देंगे कि आप नंबर लाइन पे पहले लिख लीजिए शुरुआत में। जब शुरुआत में ऐसा कर लेंगे ना, तो जब ऐसा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप मन में ही सोच करके सीधे सीधे सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत है ना, तो आप जरूर इस पे दर्शा करके ही कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरे का आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही तीसरे को देखते हैं। ठीक ना, अब वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में 5x -3 <0। अब हमको x के लिए सॉल्व करना है, तो x के यहाँ से ये 3, 5 ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब इधर भेजना पड़ेगा, दाहिने तरफ भेजना पड़ेगा। तो पहले तो -3 को हटाए, -3 हटेगा कैसे, दोनों तरफ 3 जोड़ दें, जब 3 जोड़ देंगे तो ये -3 है, जो जोड़ेंगे वो 3 दोनों कट जाएंगे, तो ये हट जाएंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी क्रियाएं करते हैं उसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। ठीक ना, अभी ये समीकरण हल करते हैं तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वही केवल पक्षांतर कर देते हैं। 5x -3 फिर +3 फिर 7 +3। अब देखिए ये 3 क्या था, धनात्मक संख्या था। आज जब धनात्मक संख्या दोनों तरफ जोड़ते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए देखिए जैसा था वैसा ही है। देखिए यही पता करने के लिए हम लोगों को ये लिखना पड़ता है, जबकि इक्वेशन में क्या होता है, ऋणात्मक से भाग दीजिए चाहे गुणा कीजिए कोई मतलब नहीं होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल रहा है ना, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे हिंदी में लिख करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे 5x, अब ये खत्म हो जाएगा, तो ये और ये मिल करके 10 हो जाएगा। अब हमको क्या है, यहाँ से 5 को हटाना है क्योंकि हमको x के लिए हल करना है, तो 5 हटेगा कैसे, तो भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, अब देखिए जब दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो x हो जाएगा, यहाँ पे जब 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये जो 5 था वो धनात्मक संख्या है ना, अच्छा धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलता है, यानी कि ये जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए वैसे ही है। अब सॉल्यूशन किसके हिसाब से लिखेंगे, तो कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। तो पहला कंडीशन देखिए, जब x बिलोंग कर रहा है i से, तब क्या इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए जब x बिलोंग कर रहा है i से, तो पहले तो 2 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं इंटीजर में वही सभी इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो जरा देखा जाए कि 2 से छोटी इंटीजर कितने हैं, तो मान लेते हैं यही कहीं 2 है। अब 2 से छोटी कहेगा तो बाएं की तरफ चलेंगे, तो बाएं की तरफ कौन होगा, 2 से पहले 1 पड़ेगा, इससे पहले 0, फिर -1,
फिर -2 -3 ऐसे डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है ना। अब देखिए चूंकि हमको इंटीजर लेना है, वो भी कैसा लेना है, 2 से छोटी। अब देखिए 2 से छोटी जितनी भी इंटीजर है तो देखिए 1 0 -1 -2 -3 ये सभी होंगे और कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1। ठीक है ना, यानी हमको 2 का इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। अब चूंकि हमको 2 से छोटे चाहिए थे तो 2 से छोटे हमको सभी मिल गए, यही हमारा बन गया आंसर। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि x, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है, तो x r से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है r से। और देखिए वही कंडीशन आ गया कि जब x r से बिलोंग करता है तो हम कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। तब किसका प्रयोग करेंगे, या तो छोटा ब्रैकेट आएगा या तो बड़ा ब्रैकेट आएगा। छोटा ब्रैकेट कब आएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता। जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी होता तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आता। तो देखिए अब जब x r से बिलोंग करेगा तब हमको सॉल्यूशन लिखने हैं। जब सॉल्यूशन लिखते हैं देखिए तब इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं बिलोंग का, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो देखिए 2 से छोटे कहाँ तक आएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक आएंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से 2, यही आपका बन गया दूसरे का आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट करते रहिए, देखते रहिए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 3x + 8 ग्रेटर देन 2। अब देखिए पहले इसको सॉल्व किया जाए x के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 8 घटाना पड़ेगा, तभी तो ये 8 खत्म होगा। तो लिख दिया जाए दोनों तरफ 8 घटाने पर। जब दोनों तरफ से 8 घटाने में, दोनों तरफ से 8 घटाने, इधर 3x + 8, हम -8 कर दें, ये 2 -8। अब देखिए दोनों तरफ से अगर धनात्मक संख्या जोड़े चाहे धनात्मक संख्या घटाएं, इनइक्वलिटी का चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब ये 8 खत्म पूरा। अब ये घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। अब हमको x के लिए हल करना तो 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 कैसे हटेगा, जब हम भाग देंगे तो दोनों तरफ 3 से भाग देने पे, जब दोनों तरफ 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो x हो जाएगा, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 3 धनात्मक संख्या था तो इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लिखा जाए कंडीशन के हिसाब से, तो कंडीशन में क्या कहा, पहला i से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए -2 से, अब यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह आ गया ना, ग्रेटर का चिन्ह आ जाएगा, किधर देखेंगे, दाहिने तरफ देखेंगे। तो जरा देखा जाए -2 मान लेते हैं कि यहीं पे कहीं भी है -2। अब -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा मतलब दाहिने तरफ, तो -2 से उधर कितना पड़ेगा, -1 पड़ेगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे डायरेक्ट करके जाएगा प्लस का इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। अब -2 से बड़े जितनी भी इंटीजर हैं उन सभी को हम लोगों को लिखना है, यही हमारा पहला कंडीशन के लिए सॉल्यूशन बनेगा। तो x बराबर, अब देखिए -2 से बड़े, तो -2 से बड़े तो -1 होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे डायरेक्ट करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो -1 0 1 2 3 ऐसे डायरेक्ट करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है r से। जब x बिलोंग करेगा r से तो सीधे सीधे हम छोटे वाले ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे, तो x बिलोंग्स टू, अब -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कहाँ तक आ रहा है, इनफाइनाइट तक, तो -2 से इनफाइनाइट तक। बस ये आपका दूसरे का सॉल्यूशन बन गया, ये पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग 5वां 6वां 7वां और 8वां देखें। देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन दिया नहीं है, जब कोई कंडीशन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, x r से बिलोंग कर रहा है ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 4x + 3 < 6x + 7। ठीक है,
अब जो भी क्रिया है, अब समझ गए होंगे कि हमको जो भी करना है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आप लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम जो लिखने की क्रिया है उसको हम बंद कर रहे हैं, बस हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है। हमको ये एक्स का मान निकालना था, एक्स वाले को इधर करना पड़ेगा, तो 4x आएगा तो -6x लेस देन उधर 7 बचा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब ये घट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर लेस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना तो -2 से भाग देना पड़ेगा, तो -2 से भाग दे दीजिए, तो जब -2 से इधर भाग देंगे तो केवल x बचेगा, इधर जब -2 से भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने -2 से भाग दिया, जब -2 से भाग देंगे तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाएगा, तो बदल करके ऐसा हो जाएगा। अब हमको सॉल्यूशंस लिखने हैं। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है r से, तो जब r से बिलोंग करेगा तो हमेशा सॉल्यूशंस किसमें लिखेंगे, या तो छोटा ब्रैकेट या तो बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट में कब लगाएंगे आंसर लिखेंगे, जब यहाँ पे इक्वल टू ना दिया हो, और बड़ा ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब यहाँ पे इक्वल टू दिया हो। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया, इसका मतलब जो भी हम लोग आंसर लिखेंगे वो छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x बिलोंग कर रहा है, बिलोंग। अब देखिए -2 से बड़े, -2 से बड़े किधर, बड़ा का बात कर रहा है तो दाहिने तरफ, दाहिने तरफ कहाँ तक जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हो जाएगा इसका -2 से इनफाइनाइट। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये पांचवें का था। छठवें को देख लेते हैं। छठवां है 3x माइनस का 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। अब ये 3x ये इधर आएगा तो -5x, उधर -1 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब ये घटेगा -2x और ये फाइनली 6। अब फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -2 से भाग देना पड़ेगा। अब -2 से भाग देंगे तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर केवल x, इधर -2 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन लिखना है, तो देखिए -3 से छोटा, ये लेस देन वाला ना, लेस देन वाला तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, और लेफ्ट साइड में कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -इनफाइनाइट से -3 आंसर। ठीक ना, तो ये छठवां का था। सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या है, 3 ब्रैकेट में है x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट हटाइए तो प्लस का 3x फिर माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6 3x। अब ये इधर आएगा तो माइनस का 2x होगा, लेस देन इक्वल टू उधर -6 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ घट जाएगा तो x बचेगा, लेस देन इक्वल टू इधर घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब देखिए -3 से छोटे, लेस देन है ना, तो -3 से छोटा, -3 से छोटा जब लेस बोलेगा तो बाएं तरफ देखेंगे, राइट, जब ग्रेटर बोलेगा तो दाएं तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे लेस की बात कर रहा है ना, तो -इनफाइनाइट तक जाएगा, तो x बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे देख रहा है कि इक्वल टू का भी चिन्ह आ रहा है। जब इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए -3 से छोटे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट पर कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे छोटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे -3, अब यहाँ पे इक्वल टू लगने की वजह से बड़ा वाला ब्रैकेट, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ये सातवां था। अब आठवां देख लीजिए। आठवें में क्या है, 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो 6 और ये माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। इधर -3x है, ये इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो -x बचेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये घटेगा तो माइनस का 4। हमको तो x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ -x से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दें तो इधर प्लस इधर भी प्लस हो जाएगा। अब माइनस वाले संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इक्वलिटी बदल जाएगा, तो बदल गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू। अब देखिए 4 से छोटे, तो 4 से छोटे कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा, तो -इनफाइनाइट यहाँ पे 4। अब इक्वल टू होने की वजह से बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया आंसर।